अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज है संडे और मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 11 बजे का और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी पराठे बना रही हूँ मूली के और मेथी के। तो सबसे पहले मूली के पराठे बनाने की जो स्टफ़िंग है वो मैं रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, उसमें मैंने डाला है ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन और इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी मूलियाँ। इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, फिर ये इसका कलर जो है ना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो मूलियों का जो पानी है वो मैंने काफ़ी हद तक इसको जो है ना निकाल लिया है और बस इसमें मैंने मूलियाँ ऐड कर दी हैं और अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे जो है मसाले और बस मूलियाँ डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो ज़ीरा और अजवाइन मैंने डाली है वो नीचे रह के बिल्कुल ही ब्लैक ना हो जाए। तो मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और उसके बाद मैं डालूँगी जी सारे मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा आप। और नमक डाल रही हूँ इसमें, नमक थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि आटे में भी मैं नमक डाल के गूँधती हूँ तो ये ना हो कि पराठे में नमक ज़्यादा तेज़ हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, बिल्कुल एक जान कर लूँगी। सारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से सारी मूलियों में मिक्स हो जाएं। और बस इसमें मैं अभी डाल रही हूँ जी हरी मिर्चें और हरा धनिया और कुछ लोग जो है उसमें प्याज वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है आप वैसे ही खाएं। लेकिन हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो उनको बस इसी तरह से पसंद है। और मैं जो हूँ मुझे मूली के पराठे अच्छे नहीं लगते, शुरू से ही मैं नहीं खाती हूँ, तो जब भी बनाती हूँ सिर्फ उनके लिए बनाती हूँ और खुद जो है फिर मैं उसके कोई मतलब आलू के पराठे बना लूँगी या कोई और पराठे मैं बना लेती हूँ या सिंपल भी बना के खा लेती हूँ। तो ये जो है स्पेशली सर्दियों में सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनते हैं। तो उन्होंने मुझे रात को मूलियाँ ला के दी थी कि मैंने सुबह जो है ना पराठा खाना है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर लूँगी मेथी के पराठे। मेथी के पराठे मैं खा लेती हूँ और मैं ये अपने लिए बना रही हूँ। मेथी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलें पराठे बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया जी 1 कप गंदम का आटा, आप चाहें तो मैदा ले लें, जो भी आप को मतलब अच्छा लगे। तो बस उसमें मैंने डाल दिया नमक, उसमें मैंने डाल दिया जी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दिया है। उसके बाद ज़ीरा और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ। जितने भी मसाले हैं सारे मुझे अच्छे लगते हैं, जितना मुझे टेस्ट अच्छा लगता है उतने मैंने डाल लिए हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 कप से 3 पराठे जो है ना वो 3 से 4 पराठे बन जाते हैं। और बस अब सारे जो मसाले हैं इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और सूखे आटे में अगर मिक्स कर लें तो बराबर मिक्स हो जाते हैं। और अगर पानी डालेंगे ना तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि कहीं नमक वगैरह ज़्यादा ना रह जाए या मिर्च, तो इसलिए अच्छा ये है कि सबसे पहले इसको सूखे आटे में ही सारे मसाले मिक्स कर लें ताकि बराबर मसाले जो है मिक्स हो जाएं। और बस अब भी मैं गूँध लूँगी इसका आटा, लेकिन मुझे ना इसका बर्तन छोटा लगा तो फिर मैंने बर्तन जो है वो मैंने चेंज कर लिया था। पहले मैंने सोचा कि शायद इसमें हो जाएगा, आटा गूँधा जाएगा, लेकिन ये मुझे ज़रा छोटा लगा क्योंकि हम लोग जो है ना वो परात में आटा गूँधने के आदी हैं, तो छोटे बर्तन में आटा हम लोग नहीं गूँध सकते, तो फिर मैंने जो है ना चेंज कर ही लिया। और पहले भी मैंने मेथी के पराठे की जो रेसिपी है ना वो शेयर की हुई है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो मैं आपके साथ लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वो जो रेसिपी है वो मेरी दादी अम्मा की रेसिपी है, बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना, सिर्फ उसमें मैंने जो मेथी है उसको मैंने ग्राइंडर में यानी कि ब्लेंडर में पीसा है, लेकिन दादी माँ जो है ना वो जो दोरी डंडा होता है ना उसमें कूट के और फिर आटे में मिक्स करती थी। तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से कर सकते थे, कूट के इसको मेथी को तो मिक्स कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी मुझे जल्दी थी तो मैंने सोचा कि चलें आज इस तरह से भी बना के रोटी देख लेते हैं। तो बस इधर मैंने अच्छी तरह से इसका जो है आटा गूँध लिया था और जब मैं आटा गूँध रही थी तो मेथी के जो पत्ते थे ना वो भी आटा गूँधने में जब हम आटे को गूँधते हैं तो उसके साथ साथ वो भी थोड़े से टूट रहे थे, जो कि सही रहा है, यानी कि खुले बर्तन में डाल लिया तो ये अच्छा रहा है। और बस आटा गूँधते हैं जैसे सिंपल हम आटा गूँधते हैं उसी तरह से आटा गूँधेंगे।
और सर्दियों में मैं जो हूँ मेथी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं देखते हैं कि मेथी दाना जो होता है उसका ऑयल हम लोग सर के बालों के लिए यूज़ करते हैं कि अच्छा रहता है। मेथी जो है उसको हम अपनी स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं, वो भी अच्छी रहती है। तो सर्दियों में इसको कंज्यूम करने के लिए बेस्ट है कि आप इसको यानी कि इसको खाएं जिस तरह से आपको अच्छी लगती है। कुछ लोग जो है आलू मेथी बड़े शौक़ से खाते हैं, वैसे खाएं। यानी कि वीक में एक दफ़ा तो मेथी जो है मेरे घर में सर्दियों में बन ही जाती है, चाहे वो मिक्स सब्ज़ी में जाए या उसमें आलू मेथी बन जाए या इस तरह से पराठे। तो मुझे जो है ना इस तरह से ये पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह बना के खाती हूँ। और भी बहुत से प्रॉब्लम है जो लेडीज़ के होते हैं, वो भी मेथी जो है ना उससे मेथी से काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। तो सर्दियाँ हैं तो मौजूद भी होती है, तो हमें ये ज़रूर खानी चाहिए। अच्छा जी, बस यहाँ पर दोनों जो चीज़ें वो रेडी हो गई। आटा जो है उसको मैंने साइड पे कर दिया। पहले मैं बनाऊँगी मूली के पराठे, उतनी देर में जो आटा है ना वो थोड़ा सेट हो जाएगा। तो बस पराठा बनाने के लिए छोटे छोटे जो पेड़े हैं मैंने ले लिए हैं। 2 पराठे मूली के बनाऊँगी और 2 वो वाले बनाऊँगी। अच्छा, जब हम लोग ऐसी चीज़ बनाते हैं तो मैं कहती हूँ ज़्यादा बना लूँ, ये ना हो कि कम हो जाए। तो हम दोनों ने ना, मतलब मैंने खा लिया था 1 से 1.5 पराठा खा लिया था, और हस्बैंड जो है ना उन्होंने भी 1 से 1.5 ही खाया था। तो 1 पराठा हमारा यानी कि बच गया था, आधा मूली का पराठा बच गया था और आधा दूसरे वाला। अलियान ने भी खा लिया था साथ में, लेकिन हमसे इतना ही खाया गया। तो खैर, चीज़ ज़्यादा बन जाए ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से इसके अंदर मूली जो है वो मैं लगा लूँगी। और हम लोग थोड़ा सा ना ज़्यादा यानी कि स्टफिंग किसी भी चीज़ की करते हैं ना, थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मज़े का लगता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना पसंद करते हैं आप उतना लगा सकते हैं। और मेरे घर में तकरीबन अब तो सर्दियों में हर संडे को स्पेशली जो है ना ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर बना करेगा। और ये भी संडे का ब्लॉग है, क्योंकि वैसे भी बारिश आजकल हो रही है और दूसरा मौसम सर्दियों का है, बारिश का मौसम हो तो फिर ऐसी चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये है कि हम लोग यानी कि संडे को थोड़ा लेट भी नाश्ता करते हैं, तो पराठा वगैरह फिर खाया जाता है आसानी से। अगर मॉर्निंग में जल्दी जल्दी यानी कि सुबह ज़्यादा जल्दी हम लोग नाश्ता वगैरह करें ना, तो फिर इतना हैवी नाश्ता नहीं होता है। ये तकरीबन 11 के बाद का ही टाइम है। तो नाश्ता पहले हम लोगों ने सुबह जो है ना चाय वगैरह पी ली थी, तो अभी जो है ना मैं एक प्रॉपर जो है नाश्ता बना रही हूँ। और आप लोगों की रूटीन संडे को कैसी होती है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, पराठा बनाने के लिए ना देख ले, मैंने उसके अंदर इतना ज़्यादा घी नहीं लगाया कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। पराठा बनाने के लिए सिर्फ एक टेक्निक यूज़ होती है और वो है आंच। आप जो आंच है ना उसको हमेशा कम रखा करें पराठा बनाने के लिए ना। अगर आप अच्छा और क्रिस्पी पराठा चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है ना मेरे ख्याल से, जो मेरा व्यू कह लें, वो ये है कि आपने आंच जो है ना वो हल्की रखनी है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे ना तो वो पराठे पे जो आते हैं ना प्यारे से निशान पड़ते हैं, वो जो है ना तेज़ आंच पे नहीं पड़ते हैं। और दूसरा ये कि उसको इस तरह से दबा दबा के अगर आप बनाएंगे ना, तो फिर ये देखें जी, यानी किसी भी कपड़े की हेल्प से, रुमाल की हेल्प से, या कोई चम्मच ले लेते हैं तो उससे आपने इसको दबा दबा के बनाना है। तो ये देखें जी, मेरा मज़ेदार सा जो मूली का पराठा है वो रेडी हो गया है, मेरा नहीं मेरे हस्बैंड का। और कल जो है मैंने बनाई थी, जब मिक्स सब्ज़ी बनाई थी ना, तो तभी मैंने मिक्स सब्ज़ी वाला पराठा बनाया था अलियान के लिए, तो उसने बड़ा खुश होकर खा लिया था। और ये देखें जी, आटा जो है वो तकरीबन कुछ हद तक ठीक हो गया था, सेट हो गया था। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ी देर और रखती ना तो ये और अच्छा यानी कि हो जाता। और बस ये देखें, जैसे मैंने पेड़ा लिया उसके अंदर मैंने ये डाल दिया, थोड़ा सा घी लगा दिया। और ये जो स्टाइल है ना, ये हमारी दादी अम्मा का, ये वो इसी तरह से पराठे बनाती थी, कोई भी पराठे बनाती थी। ये नहीं कि ये वाले दूसरे सादे पराठे बनाती थी। तो इसी तरह बस पेड़ा लिया, उसमें घी लगाया, कोई बल कोई कुछ नहीं होता था, और तब भी बहुत मज़े के बनते थे। बस अब तो ये है कि जी बलों वाला पराठा खाना है तो ये है तो वो है। तो ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गया था, इसमें नमक है ना, नमक की वजह से भी
तो थोड़ा सा हैंडल करना मुझे मुश्किल लगा, लेकिन हो गया था। और ये देखें जी, और चाय मैंने साथ रख दी है क्योंकि चाय के साथ ये वाला पराठा जो है ना मुझे बड़ा मज़े का लगता है। हाँ, आप दही के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन दही जो है ना वो हम लोग आजकल थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है ना जब चेंज होता है तो ऐसी चीज़ें जिससे गला वगैरह ख़राब हो उसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि गला ख़राब होना जो है ना वो सबसे पहले आपको बीमार करने की जो सबसे पहली वजह बनती है। तो दही, लेमन, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं आजकल। क्योंकि चावल वगैरह भी बनाती हूँ ना तो पहले तो मैं दही मंगवा लेती थी, लेकिन आजकल हस्बैंड ने कहा है कि दही थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे मौसम फुल चेंज हो जाएगा ना तो फिर आप लोग जो है ना खा सकते हैं। और ये देखें जी, मेरे 2 पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं और साथ में बना लिए चाय, और इतने मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। इस तरह से भी मज़े के बने थे। थोड़ा सा आटे को हैंडल करना मुश्किल हुआ है, लेकिन इतना नहीं। अगर थोड़ा सा हम लोग टाइट आटा गूँध लेंगे ना तो मेरे ख्याल से तब भी ये सही रहेगा। तो बस जी, अभी हम लोग पराठे एंजॉय करते हैं और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने कोई भी व्लॉग जो है ना नहीं बना पाई, क्योंकि बाकी घर के काम थे वही करते रहे। और दूसरा मैंने ज़रा ना आज अपने कपड़ों के बारे में, जो मैंने अपनी जो मेरी नंद हैं उनको मैंने भेजे थे ना साथ, जब वो आई थी तो वो उसके बारे में मैंने फिर पूछा, बात की, मैंने फ़ोन किया उनको, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सी यानी कि पूछा कि कहाँ तक पहुँचे मेरे कपड़े जो मैंने आपको सिलाई के लिए दिए थे। तो बस घर में बैठे हुए थे तो यही बातें बातें चल रही थी। कुछ भी ख़ास काम आज मैंने नहीं किया। मौसम थोड़ा सा ये था कि बादल बने हुए थे तो डर था कि बारिश वगैरह ना आ जाए। उसके बाद ये था कि हम घर में कुछ सामान जो है ना लाने वाला था, जैसे फ्रूट और सब्ज़ी और गोश्त वगैरह, तो वो फिर हम लोग शाम के बाद ही निकले थे। तकरीबन ये आई थिंक 6 बजे के बाद का टाइम है, अब पक्का मुझे नहीं याद, लेकिन शाम के काफ़ी देर बाद हम लोग निकले थे। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, घर में तो इतना नहीं पता चल रहा होता, लेकिन बाहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और आज काफ़ी ज़्यादा रश था, मेरे ख्याल से संडे था ना तो बहुत ज़्यादा रश था मार्केट में। ये जो PWD रोड है ना, मेन रोड पे भी बहुत ज़्यादा रश था और बाज़ार के अंदर भी रश था। तो यहाँ पर मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा यानी कि कलेक्शन थी। ये PWD में जो बाज़ार है ना अंदर की साइड पे, वहाँ पर कुछ शॉप्स थी। तो बस ऐसे देख रही थी, बाहर से सरसरी सी नज़र कह लें कि दौड़ा रही थी। तो खैर मैंने लिया कुछ नहीं है, जो भी सामान लिया वो घर का ही लिया है जो ज़रूरत का था। और यहाँ पर हस्बैंड मुझे बोल रहे थे बार बार कि आप ना कुछ देख लें, क्या पता आपको कोई चीज़ पसंद ही आ जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा कह लें कि टाल मटोल कर रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं ना अभी ना ही लूँ। एक्चुअली ना शॉपिंग का मुझे एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं ना शादी से पहले कभी भी बाज़ार नहीं जाती थी। अम्मी जाती थी, अकेली जाती थी, या मेरी जो चची लोग होती थी उनके साथ चले जाते थे। मुझे ना बाज़ार जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, यानी कि ऐसा लगता था क्या टाइम वेस्ट करने आ गए हैं मतलब तो मैं बिल्कुल भी बाज़ार नहीं जाती थी। तो बिल्कुल भी मुझे इसीलिए ना काफ़ी कह लें कि मैं इस मामले में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ कि मुझे शॉपिंग करना मतलब इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। अब भी जो है ना मैं जितनी भी यानी कि मैं शॉपिंग करती हूँ ना, ये सारे जो है ना क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। शुरू शुरू ये मुझे बाज़ार लेके जाते थे तो मुझे कहते थे जाए जो चीज़ लेनी है ले लें, और आप यकीन जाने मैं बाइक से नहीं उतरती थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा तो मैं नहीं जा रही। तो फिर इन्होंने मेरे साथ जाना, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस तरह से करना कि खुद बाइक पे ही खड़े रहना, बाइक पे बैठे रहना, मुझे कहना आपने खुद ही जाके चीज़ लेके आनी है। और मैंने किसी भी शॉप में जाना तो आप यकीन जाने मेरी टांगें जो है ना ऐसे कांप रही होती थी। मैं कहती थी मैं क्या बोलूँगी जाके, मुझे ये दिखाएं ये करें, तो मुझे ये बड़ा ना अजीब लगता था। तो कह लें कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मेरे साथ यानी कि मेरे हस्बैंड ने ना ये जो कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं अगर कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ
यानी जैसे मैं डॉलर शॉप पे चल जाती हूँ या मैं किसी अलियान के कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, तो ये इनकी वजह से ये है। अभी भी ले जाती हूँ इनको साथ, लेकिन इन्होंने यानी कि मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता ये वाली आदत डाली है। खुद इन्होंने बाहर खड़े हो जाना और मुझे कह लें कि डांट के कहना है कि तुम जाओ और जाके देख के आओ, जो भी चीज़ लेनी है लेकर आओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपके साथ अंदर नहीं जा रहा। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने ये शॉपिंग करना थोड़ी बहुत जो है ना स्टार्ट की है। अभी चूँकि शादी की शॉपिंग है ना, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। उस दिन भी मैं अम्मी के साथ उधर गुजरात में जब गया ना बाज़ार, तो वहाँ पर गई हूँ और मुझे वो सूट पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो एक काम तो जो है ना, वो एक दिन के जो कपड़े हैं ना एक फंक्शन के, वो तो आए ना, ये काम तो ख़त्म हो। तो ये कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, दूसरा बता देता है जी कपड़ा अच्छा है, क्योंकि कपड़े का भी मुझे कोई नहीं पता कि ये कपड़ा कौन सा है क्या है, इस बारे में मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। तो इस वजह से भी मैं जो है ना, क्योंकि फैंसी जो कपड़े होते हैं फिर आपको पता है वो काफ़ी देर तक चलते हैं, तो ये है कि वो अच्छे ही लेने चाहिए। या ये होता है कि पता नहीं मैंने महंगा ले लिया है या क्वालिटी अच्छी नहीं ली, तो ये मुझे बस टेंशन रहती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको ज़्यादा आइडिया है शॉपिंग में। कोई भी शॉपिंग है, चाहे घर की चीज़ों की शॉपिंग है, चाहे कपड़ों की शॉपिंग है, उनको पता चल जाता है। तो लास्ट टाइम जब भाइयों की शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने मुझे शॉपिंग कराई थी। जो मैंने आपको कपड़े दिखाए थे ना, वो सारे मेरे हस्बैंड की पसंद के थे। तो उनकी भी जो चॉइस है अच्छी है, उनको भी पता चल जाता है कपड़ों का काफ़ी हद तक। तो इस बार भी खैर मैं करूँगी, लेकिन चूँकि अम्मी ने भी शॉपिंग करनी है ना, तो मैं इस वजह से भी ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि अम्मी ने भी कुछ चीज़ें लेनी है यहाँ से। तो मैं कह रही हूँ चलो हम लोग एक ही दफ़ा जाएं, क्या बार बार जाऊँ मैं अकेले चली जाऊँ, फिर वो लोग आएँ फिर जाऊँ, तो एक ही दफ़ा मैं जाऊँ और अपना काम जो है ना वो निपटा लूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे घर और चिकन लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाने में पुलाव सा बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। तो सिंपल सा जो है पुलाव बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, सिंपल सा सबको बनाना आता है। तो बस जी यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है पुलाव बना लेंगे, क्योंकि 8 बज चुके थे जब हम घर आए हैं। और आके जो है ना मैंने चाय बनाई थी और चाय पी थी, क्योंकि सर्दी थी ना बाहर, तो फिर दिल कर रहा था चाय पीने का, तो फिर चाय पी और उसके बाद अभी जो है खाना बना रही हूँ। और एज़ यूजुअल संडे है तो थोड़ा हम लेट हो ही जाएंगे, क्योंकि सुबह लेट जागे हैं ना, तो फिर वो सारा दिन जो है लेट ही स्टार्ट हुआ है और लेट ही जो है ना उसका इख्तिताम होगा। तो बस जी यहाँ पर चावल जो है मेरे रेडी हो गए, इनको मैं दम लगाऊंगी और चावल जितनी देर में दम आएंगे उतनी देर में मैंने है किचन तो खैर सारा साफ़ कर लिया, साथ साथ जो भी बर्तन वगैरह होते हैं मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। और उसके साथ ही जो है मैं अभी करूँगी कपड़े प्रेस, हस्बैंड के और अपने और अलियान के। है अलियान के मैंने कर लिए थे, अलियान के नहीं करूँगी। अपने और हस्बैंड के कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं। अपने तो मैं एवं ही कर रही हूँ कि अगर मैंने सुबह चेंज करने हैं तो मैं कर लूँगी, और हस्बैंड ने चूँकि सुबह जाना है अपनी ड्यूटी पर, तो उनके मैं अभी करके रख दूँगी। क्योंकि आजकल ये होता है कि सुबह जो है ना लाइट अक्सर चली जाती है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्यों। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए जाती है लेकिन आ जाती है। तो फिर आज मैं डरी हुई थी कि नहीं मैं करके ही सोऊंगी, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है। और ये देखें जी यहाँ पर मैंने हस्बैंड के कपड़े जो है प्रेस कर दिए हैं। और ये मैं आपको बता रही थी कि दरवाज़ों के पीछे जो है ना ये मैंने हैंग करने के लिए लगवाए हुए हैं, नज़र भी नहीं आते और काफ़ी चीज़ें जो है ना इसके पीछे छुप जाती हैं। दूसरा जो बेडरूम है ना उसके दरवाजे के पीछे भी मैंने ये हैंगिंग जो क्या लें कि लटकाने के लिए क्या इसको कहते हैं वो लगवाई हुई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैं यानी कि लटका देती हूँ, जैसे मेरे बुरहे वगैरह हैं या हस्बैंड जो उनके कोट वगैरह, अलियान के कोट वगैरह, सर्दियाँ हैं ना तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल आती हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा रहा है। और ये देखें जी खाना जो है वो रेडी हो गया है, और साथ में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना सैलड बनाया क्योंकि रात का टाइम है, दही भी नहीं मंगवाया था। सिंपल से थोड़े से स्पाइसी है ना चावल, तो ऐसे ही खाए जाएंगे। तो बस चावल बना लिए, अभी हम लोग खाना खाएंगे। और मैंने कहा आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखा दूँ, फिर एज़ यूजुअल मैं फ़ाइनल लुक दिखाना भूल जाती हूँ। और चावल ये नए आए थे, ये पूनम के जो चावल है ना, मुझे किसी ने कहा था कि आप मंगवाएं, तो फिर वो मैंने मंगवाए थे। तो अच्छे हैं, यानी कि टेस्ट में भी अच्छे हैं, सही हैं।
तो बस जी यहाँ पर खाना खाएंगे और आपसे मैं यहीं पर चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।